हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंश 5G एकेडमी पर। जैसा कि हम अपनी सीरीज में पढ़ा रहे हैं सॉइल, जो कि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम टॉपिक पर आने से पहले, आज हमारा दूसरा दिन, और टॉपिक पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अब जो हमारा बेल आइकन आता है, जो घंटी आती है, उस पर दबा दीजिए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डे पर आपको पढ़ाया था कि मिट्टी किसे कहते हैं, एक बार हम सतरी निगाहों से उसे रिवीजन कर लेते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी जो दानेदार परत होती है उसे हम मिट्टी कहते हैं। कुछ इंची मोटी होती है, तो इसको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। वैसे खनिजों, जीव जंतुओं आदि के स्रोतों से मिलकर बनी होती है। अब मैंने बताया था कि मिट्टी में कई प्रकार के कण होते हैं। कितने प्रकार के कण होते थे? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के, हमारे 4 प्रकार के जो कण होते थे, उन्हें हमारा पहला था मिट्टी का, दूसरा हमारा था गाद, तीसरा हमारा था बालू, और हमारा चौथा था बजरी। उनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्ले, इसे कहते थे सिल्ट, इसे कहते थे सैंड, और इसे हम लोग कहते थे ग्रेवल। 4 प्रकार के कणों से मिलकर मिट्टी बनी होती है। और मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया था कि जिस मिट्टी के कण सबसे छोटे होंगे उसकी पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था कि मिट्टी की सबसे कम होती है कणों के आकार। दूसरे पहले नंबर पर यह आता है हमारा, दूसरे नंबर पर यह आता है, तीसरे नंबर पर यह आता है, और चौथे नंबर पर यह आता है। इसके बाद हमने आपको पढ़ा था ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? एक बार दूसरा में देख लेते हैं। ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस एक गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या है? गाढ़े या भूरे रंग का ह्यूमस एक गाढ़े काले तथा भूरे रंग का एक क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या? एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ होता है। अब इसका काम क्या होता है? पदार्थ हम पूरा लिख देते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जमीन में जमीन होती है, इसका उसमें नमी बनाए रखना। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि आईसीआर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में कणों तथा रंगों के आधार पर मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। आईसीआर का फुल फॉर्म हम एक बार फिर से बताते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये होता है 8 भागों में। मैंने एक ट्रिक बताई थी, काला जल मापे वालों। उसके बाद मैंने बताया था जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये रिवीजन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, अगर ये वाली फिर देख लेंगे तो क्या आपको रट जाएगी, मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जलोढ़ मिट्टी में मैंने बताया था कि 40% हमारा मृतिका होती है और 40% हमारा गाद होता है। और जो हमारा 40% है उसमें क्या? हमारा बालू है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसकी नाइट्रोजन और ह्यूमस की। उन्होंने एक ट्रिक बताया था कि क्या होता है, वो पोशाक देखते हैं। पोशाक से मैंने याद था कि मिट्टी में पोटास के बाद मैंने था कि पोशाक खरीदकर वो घर वालों को चूना लगाती है। ट्रिक बताई थी ना, पोटास के बाद चूना, और फिर अगर वो नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, देखिए फांसी लगा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ था? फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यहाँ तक हमारा हो गया था, पूरा जलोढ़ मिट्टी पूरी हो गई थी। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद हम आते हैं काली मिट्टी। तो 1 मिनट रुककर हम इसे इरेज कर लेते हैं। हमारी जलोढ़ मिट्टी में क्या था? जलोढ़ मिट्टी में जो खेती करने के उपयोग तो जो हमारी फसलें हैं, दलहनी था, तिलहनी, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ, चावल, ज्वार, चना, ये सब क्या हमारी जलोढ़ मिट्टी में उपयोग होती है। और यह मिट्टी क्या होती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई होती है। उसके बाद हमारी आती है काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी, जिसको भी हम देख लेते हैं। काली मिट्टी के हम अदर नाम भी देख लेते हैं। क्या? अन्य नाम। इसके अन्य नाम हम ये भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर बच्चे इसमें भ्रमित होते हैं, क्योंकि वो रखे जाते हैं काली मिट्टी और कहीं और काली मिट्टी के अलावा कोई दूसरा नाम उसका दे देगा, उपनाम जो होता है, बस उसी में भ्रमित कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका अदर नाम में इसका हमारा होगा रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर मिट्टी। रेगुड़ के बाद एक श्रेगुड़ आता है। रेगुड़ के बाद क्या आता है? श्रेगुड़ आता है। क्या? श्रेगुड़ मिट्टी। और श्रेगुड़ के बाद आता है, इससे कहते हैं कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या? कपास की मिट्टी। कपास की मिट्टी। और जो इसका एक बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम एक और होता है, दूसरा, ये तीसरा,
और एक बहुत ही कम लोग इस नाम को जाते हैं। इस नाम का ट्रॉपिकल ब्लैक आर्ट। क्या होता है? ट्रॉपिकल ब्लैक आर्ट। ट्रॉपिकल ब्लैक आर्ट। चलिए हम काली मिट्टी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी बेसाल चट्टानों के टूटने से बनते हैं। क्या अब बेसाल चट्टानें क्या होती है? जब हमारी ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी फटती है तो अंदर से कुछ हमारी पदार्थ निकलते हैं। वो पदार्थ किस कलर के होते हैं? काले कलर के होते हैं। जब वो पड़ते हैं तो जब वो लावा निकलता है तो एकदम गीला रहता है, एकदम गीला रहता है। लेकिन जब बाद में वो सूख कर चट्टान का रूप लेता है तो उस काली चट्टान को हम बेसाल चट्टानें कहते हैं। और उस बेसाल चट्टानें जब टूटती हैं तो क्या होता है? वो काली मिट्टी के रूप में बनती हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है कि काली मिट्टी का रंग आखिर काला किस कारण होता है? किसके कारण होता है काली मिट्टी का रंग काला? तो एक हमारा एलिमेंट्स होता है, मीन्स तत्व। क्या? एक हमारा एलिमेंट्स होता है जिसका नाम होता है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। क्या? टेटनी, क्योंकि एग्जाम में मैंने कई क्वेश्चन पेपर को देखा है कई एग्जामों के, उसमें आता है काली मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण काला होता है। तो कई ऑप्शन दिए रहते हैं, बट आप याद रखना टेटनी फेरस। क्या? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तत्व के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। मीन्स टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। अब काली मिट्टी का हम एरिया देख लेते हैं, क्या कि ये कहाँ पर पाई जाती है। क्या देखते हैं? एरिया, क्षेत्र। हमारे क्षेत्र हैं गुजरात, महाराष्ट्र में लिखेंगे नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सिंबल लिख देते हैं, आप समझ जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनका ये क्षेत्र है। और सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगर कोई एग्जाम में भी आता है कि सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो सबसे अधिक काली मिट्टी हमारी जो होती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी हमारी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। अब इसके बाद हम कुछ और पढ़ते हैं। काली मिट्टी में कौन कौन से फसलें उगाई जाती है? काली मिट्टी में सामान्यतः जो सबसे ज्यादा अगर कोई फसल उगाई जाती है तो क्या उगाई जाती है? कपास। उसके अलावा हम ये दलहनी तिलहनी फसलें भी कुछ उगा सकते हैं। क्या? कुछ उगा सकते हैं। और इसमें जो एक जीके के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी? ह्यूमस की मात्रा। तो ह्यूमस की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इसकी नमी अधिक रहती है। और इसकी जो काली मिट्टी है, इसके जो हमने पहले बताया था कि ना, जो जिस मिट्टी का आकार जितना छोटा होगा उसकी पानी सोखने की ज्यादा क्षमता अधिक होगी। तो मैंने बताया था मृतिका, यानी मृतिका। तो ये मिट्टी में मृतिका का ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, मतलब ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और मृतिका से मिलकर यह बनी होती है, इसलिए इसमें नमी ज्यादा बनी थी। और नमी ज्यादा इसी कारण, जब नमी ज्यादा रहने के कारण जब मिट्टी बहुत ही भुरभुरी रहती है। क्या? बहुत ही भुरभुरी रहती है। इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। किसके कारण? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी 2-3 तरह से यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि बताइए दिए गए मिट्टियों में से कौन सी स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से, दिए गए मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। या फिर इस तरह से आ जाता है, किसके कारण काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है? तो किसके कारण बताएंगे? मृतिका के कणों के आकार के कारण तथा ह्यूमस के कारण। किसके कारण? मृतिका के आकार के कारण तथा ह्यूमस के आकार के कारण। तथा उत्तर भारत में इसका एक और नाम है। क्या? उत्तर भारत में, हम अदर नाम में नहीं लिख रहे हैं लेकिन बता रहे हैं कि उत्तर भारत में इसे हम एक और नाम से जानते हैं। कहाँ पर? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसे हम केवाल नाम से जानते हैं। किसके? केवाल नाम से। किसके? केवाल नाम से। एक बार हम फिर से इसको बताते हैं, फिर इसको हम इरेज करते हैं। क्या था? काली मिट्टी। इसका जो अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, टाइप का ब्लैक अर्थ के नाम से जाना था। जो काली मिट्टी होती है वो किसके? बेसाल चट्टानों के से मिलकर बनी होती है। किसके? बेसाल चट्टानें मैंने बता दी है कि इसे एक और नाम से आता है लावा मिट्टी। इसके? लावा मिट्टी।
मैंने बताया था बेसाल्ट जब ज्वालामुखी फटता है तो जो उसके अंदर से जो कुछ तत्व निकलते हैं उसी से हमारी बेसाल्ट चट्टानें बनी होती हैं। और यह टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, इसके टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली होती है। तो उत्तर भारत में से हम केवाल नाम से जानते हैं। और ह्यूमस तथा मृत्तिका के कणों के कारण, यानी इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं के कारण इसमें नमी बहुत अधिक पाई जाती है। और नमी अधिक बहुत पाए जाने के कारण यह बहुत भुरभुरी रहती है और इसीलिए इसे हम जोता जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार रुक कर काली मिट्टी के बाद जो इम्पोर्टेंट मिट्टी में से एक आती है मानी जाती है पीली और लाल मिट्टी। क्या पीली और लाल मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी। चलो इसे भी हम देख लेते हैं, लाल और पीली मिट्टी। मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताता हूँ कि लाल और पीली मिट्टी लगभग एक ही होती है, लेकिन जहाँ पर नमी अधिक रहती है वही लाल मिट्टी क्या होती है, नमी वो पानी जो हमारी जल अवशोषित करके उसका रंग पीला हो जाता है। क्या पीला हो जाता है, इसलिए जो हमारे गुणधर्म तथा बनने की प्रक्रिया है सबकी एक ही है। इसलिए हम लाल और पीली मिट्टी को एक साथ पढ़ लेते हैं। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ चलिए देखते हैं। इसका जो है कायांतरित सेलों, क्या कायांतरित सेल, सॉरी क्या कायांतरित सेल। कायांतरित सेल आप लोगों ने सुना इसका नाम, कायांतरित सेल। और कायांतरित सेल का एक दूसरा नाम होता है क्या, रूपांतरित सेल। उसे हम देख लेते हैं, रूपांतरित सेल। क्या रूपांतरित सेल, इसको इंग्लिश में संयुक्त रूप से हम कहते हैं मेटाफोरॉक्स। क्या मेटा, तो इसको मैं लिखते हैं, बता रहा हूँ, अगर आप इच्छा हो तो लिख लेना। क्या मेटाफोरॉक्स, क्या मेटाफोरॉक्स कहते हैं। इनके टूटने तथा फूटने से क्या हुआ, इनके टूटने तथा फूटने से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस मिट्टी में किसकी, इस मिट्टी में आयरन, इस मिट्टी में आयरन तथा सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी, सिलिका की मात्रा, आयरन तथा सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। और नाइट्रोजन तथा ह्यूमस जो कि सामान्यतः सभी मिट्टियों में कमी पाई जाती है, जिनकी मैं बता दूं आपकी, किसकी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की लगभग सभी मिट्टियों में कमी पाई जाती है। तो कमी इसमें किसकी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की। कमी नहीं, बहुत कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सामान्यतः ये मिट्टी जहां पर होगी वो इलाका लगभग बंजर साइट रहता है। क्या वो बंजर इलाका रहेगा। कौन सी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, वो इलाका क्या रहेगा, बंजर रहेगा। तो हम अब इसके बाद इसको एक मिनट हम रुक के इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका क्षेत्र बता देते हैं तथा इसमें पाई जाने वाली फसलों के कुछ नाम बता देते हैं। बस हमारी क्या लाल और पीली मिट्टी लगभग हो जाएगी। इसका क्षेत्र देखने से पहले हम देखते हैं कि इसका रंग लाल और पीला किस तत्व के कारण, किस एलिमेंट के कारण होता है। तो एक नोट से क्या ये जरूर लिखिएगा, क्या एक एलिमेंट पाया जाता है, क्या कौन सा एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है, नाम उसका फेरिक ऑक्साइड। क्या फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल और पीला होता है। अब हम आते हैं इसका क्षेत्र। ये दक्कन पठार के पूर्व तथा दक्षिण इलाकों में पाई जाती है। कहाँ, दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिण इलाकों में पाई जाती है। तो हम इस पठार का नाम भी लिख लेंगे। पठार का नाम क्या हमारा, दक्कन का पठार। क्या, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। आपको मैप में दिशा देखनी आती है कि कौन सी दिशा किस मैप पे कब होती है? अगर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो मैप के द्वारा दिशा तथा मैप भरना सिखाएंगे जरूर। दक्कन के पठार कहाँ कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण इलाकों में पाई जाती है। कहाँ, पूर्व और दक्षिण इलाकों में। तथा जो हमारे राज्य हैं
वो हमारा मैप बनेगा। क्या एक हमारा जो मैप बनता है, मैप का जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लाल और पीली मिट्टी, ऐसे जाती है ऐसे ऐसे और नागा कहाँ तक, नागालैंड तक जाती है। तो यहाँ से हमारा हम जितने भी राज्य हैं, अगर हम मैप आपको याद तो मिट्टी भी याद होगी। कहाँ पर हमारा तो तमिलनाडु, मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में क्या, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा, झारखंड, क्या झारखंड राज्यों में पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा किन राज्यों में पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। कौन सा, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मैंने लिखा, लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा ये इनका जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वाला जो इनका क्षेत्र है, कौन से राज्यों में है, इनका सबसे ज्यादा राज्य तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज्यादा तथा छिद्र युक्त होती है। क्या, बजरी युक्त तथा छिद्र युक्त होती है। इसी कारण इसमें जो इसकी जो मुख्यतः फसल है बाजरा है। किसके कारण, अब आपको मैं बता दूं, बजरी तथा बाजरा से आप संबंध रखेगा कि ये क्वेश्चन आता है कि किसके कारण जो हमारी ये लाल और पीली मिट्टी है, बाजरे की खेती ज्यादा होती है। तो आप बता देना कि बजरी युक्त तथा छिद्र युक्त के कारण। किसके, बजरी युक्त होती है तो इसमें छिद्र ज्यादा होते हैं। क्या, बजरी बजरी की मात्रा पाई जाती है, इसमें छिद्र ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं, छिद्र। इसी कारण इसमें मुख्यतः जो इसकी खेती होती है, इसमें यहाँ पर बजरी होती है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए ये ज्यादा क्षेत्र क्या होता है, बंजर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम तीसरे दिन में पूरा मिट्टी आपकी कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भैया सब्सक्राइब कर दीजिए।